एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना। बैंक में एक मशीन होती है, बैंक के अंदर एक मशीन होती है जिस मशीन में नोट की अगर गिनती चलती है तो नकली नोट अपने आप बाहर हो जाता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? हमारे सामने अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते, हमारे सम्मुख में अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं जान सकते। पर बैंक में एक मशीन होती है, उस मशीन पर अगर नोट गिनती हो रही है और उस नोट में अगर नकली नोट आ जाता है तो वो मशीन उस नोट को बाहर कर देती है। नकली है इसलिए बाहर कर देती। जितने शंकर भगवान के उपासक होते हैं, जितने भगवान शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में डूबने वाले होते हैं, शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले होते हैं, जैसे नोट की मशीन में से नकली नोट बाहर हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला जब रोज रोज शिव के मंदिर में जाता है तो उसके जीवन का दुख भी मंदिर के बाहर हो जाता है, उसके घर से बाहर हो जाता है, उसके जीवन का दुख समाप्त। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम केवल उसके गुण देखें, उस दिन जिंदगी की एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, अरे सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, कल मेरा दोस्त खाना खाने आएगा। तो पत्नी ने कहा क्या करना है बताओ, क्या बनाऊं मैं? पति ने कहा तू बना कुछ भी, पर एक बात सुन, ये चप्पल जो रखी है ना सामने, ये छुपा के रख देना। सामने ये घड़ी रखी है ना, इसको छुपा के रख देना। सामने ये गुलदस्ता रखा है ना, इसको छुपा के रख देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोलता नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। हम दोष देख रहे हैं, वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं। ये वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब शिव कथा कह रही है हमने अभी तक क्या देखा, उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो, भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है, दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहां जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहां मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई, पितृ आदि आदिक जितने देव हैं, संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब देवादिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो शिव में निवास कर रहे हैं, शंकर भगवान शिवालय में रह रहे हैं। गला पकड़ रहा है बाबू, माइक बहुत। शंकर भगवान शिवालय के अंदर निवास करते हैं, भगवान शिव शिवालय के अंदर रह रहे हैं, सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर, कोई खाली, सब बैठे। अब